नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गर्मी में मूंग की सफल खेती कैसे करें। हमारे ज़्यादातर किसान साथी रबी फसल के कटाई के बाद में मूंग की बुवाई करते हैं। मूंग की बुवाई करने का सही समय क्या होता है, मूंग की बुवाई करते समय कौन से खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, मूंग की फसल में कौन कौन से स्प्रे करने चाहिए जिससे हमारी मूंग की फसल निरोगी रहे। इस तरह से पूरी जानकारी A to Z जानेंगे। उससे पहले हमारा आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है, जिन किसान साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। सबसे पहले किसान साथियों, मूंग की बुवाई के सही समय की बात करें तो आप 15 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक मूंग की बुवाई कर सकती हैं। यह बिल्कुल सही समय होता है और मूंग की बुवाई आप किसी भी मिट्टी में कर सकती हैं, चाहे आपकी काली, लाल, दोमट मिट्टी हो। आप किसी भी तरह की मिट्टी में मूंग की सफल खेती कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है किसान साथियों बीज के चयन की, यानी कि आपको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया हो और आपको उत्पादन भी बढ़िया निकाल कर दे सके। उन्नतशील किस्मों की बात करें तो किसान साथियों MH 421 के नाम से जो वैरायटी आती है इसको आप लगा सकती हैं। सम्राट PDM 139 वैरायटी को आप लगा सकती हैं। IPM 410 सिका को आप लगा सकती हैं। एक वैरायटी पूसा विराट के नाम से आती है, इसको भी आप लगा सकती हैं। NM 47 नाम से जो वैरायटी आती है इसको भी आप लगा सकती हैं। किसान साथियों, यह वह वैरायटियाँ हमने आपको बताई हैं जिनको हमारे किसान साथियों ने पहले लगाकर अच्छी पैदावार हासिल कर ली है। और भी कई नई वैरायटियाँ कृषि वैज्ञानिकों ने निकाली हैं जो हमारे किसान साथियों को गर्मियों के सीज़न में बहुत ही ज़्यादा उत्पादन निकाल करके देती हैं। उसके बारे में हम अगली वीडियो में जानकारी बताएंगे। सिंचाई की बात करें तो किसान साथियों मूंग की फसल में अगर आपकी अच्छी मिट्टी है, काली गहरी मिट्टी है, तो आपको 4 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आपकी थोड़ी हल्की लाल एवं पतली मिट्टी है तो आपको 4 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता भी पड़ सकती है। आप नमी को ध्यान में रखते हुए 10 से 12 या 15 दिन के अंतराल पर सिंचाइयाँ करते रहें। अब बात आती है किसान साथियों बिजाई करते समय मूंग की फसल को कौन से खादों की आवश्यकता होती है। तो आप 1 एकड़ खेत के लिए हम आपको बता देते हैं। अगर आपके पास गोबर की देसी सड़ी गली खाद उपलब्ध है तो आप 1 से 2 ट्राली 1 एकड़ में भर डाल दीजिए, या फिर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में रासायनिक खादों की बात करें तो DAP लेना है आपको 15 kg, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद लेना है 5 kg और माइक्रो राजा लेना है 3 kg। और इन सभी को एक साथ मिला करके 1 एकड़ खेत में आप बिखराव कर दीजिए, या फिर सीड्स के साथ मिलाकर भी आप बुवाई कर सकते हैं। और किसान साथियों बुवाई करने के लिए ज़रूरी है या तो आप खेत का पहले पलेवा कर लीजिए उसके बाद में बुवाई कर दीजिए, या फिर बुवाई करने के तुरंत बाद आप सिंचाई कर दें, इससे भी सही से जर्मिनेशन हो जाता है। और खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो आप बुवाई के तुरंत बाद यानी कि 72 घंटे के अंदर अंदर पेंडामेथलिन दवा का स्प्रे करके खरपतवार पर नियंत्रण कर सकती हैं। और किसान साथियों सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली बात यह है कि आप बीज को उपचारित करके ही बुवाई करें। बीज उपचार के लिए आप साफ फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जेलोरा फंगीसाइड आता है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी अच्छे टेक्निकल का इस्तेमाल करके आपको बीज उपचार ज़रूर करना है। अब बात आती है किसान साथियों स्प्रे की। मूंग की खड़ी फसल में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग कीट ना आए इसके लिए आपको स्प्रे शेड्यूल अपनाना होगा। फर्स्ट स्प्रे में आपको इमामेक्टिन बेंजोइड 10 ग्राम लेना है और UPL का साफ फंगीसाइड 40 ग्राम लेना है। इन दोनों को जब आपकी फसल 12 से 13 दिन की मध्य की हो उस समय पर 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। और अब बात आती है दूसरे स्प्रे की। तो दूसरा स्प्रे किसान साथियों आपको 25 से 30 दिन के मध्य की जब आपकी फसल हो जाए तब करना है। इसमें आपको जो बायर की फैम आती है इसको 6 ml लेना है, और जो सोडिन फंगीसाइड आता है इसको 40 ml लेना है। पेंटेक प्लस टॉनिक आता है इसको 10 ml लेना है, और इन तीनों को एक साथ 15 लीटर के पंप में डाल करके स्प्रे करना है। अब इसके बाद में तीसरा स्प्रे हमें जब करना है किसान साथियों जब हमारी मूंग की फसल 45 दिन की हो जाती है। जब हमारी मूंग की फसल 45 दिन की होती है तो भरपूर मात्रा में फल और फूल उसमें आने लगते हैं, तो इस समय पर भारी मात्रा में इल्लियों का अटैक भी होने लगता है। तो उसके लिए हमें सिजेंटा कंपनी की MP लेवो लेना है 10 ml, प्लस इसी में सिजेंटा कंपनी का जो क्विंटेस फंगीसाइड आता है इसको 40 ml लेना है।
और इन दोनों को एक साथ 15 लीटर वाली टंकी में डाल करके स्प्रे आपको कर देना है। किसान साथियों, यह तीनों स्प्रे अगर आप समय पर अपनी मूंग की फसल में कर देंगे तो आपकी मूंग की फसल एकदम निरोगी रहेगी, कोई उसमें रोग नहीं आएगा, किसी भी प्रकार की कीट उस पर हमला नहीं कर पाएंगी। तो इस तरह से आपकी फसल एकदम से हरी भरी और मस्त रहेगी। और किसान साथियों, अगर आपकी फसल 20 से 30 दिन की हो जाती है और इस समय पर आपको लगता है कि आपकी मूंग की फसल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, सही से उत्पादन निकाल करके नहीं दे पाएगी, तो हम आपको एक सीक्रेट फार्मूला बताते हैं। पोषक सुपर स्टार जो आती है, इसको लेना है आपको, और NPK 05234 लेना है। इन दोनों को एक साथ मिला करके आपको एक स्प्रे 20 से 30 दिन की जब आपकी मूंग की फसल हो इस समय पर कर देना है। आपकी मूंग की फसल एकदम से खिल उठेगी और अच्छे से बड़बार फूटाव एवं हरापन उसमें आ जाएगा और आपकी मूंग की फसल अंततः आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा उत्पादन निकाल करके देगी। किसान साथियों, इसके बाद भी अगर आपके किसी भी फसल के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।